रेगुलर देख रहे हैं कि जयपुर जाबाज पुलिस इस तरह से बताया जाता है कि जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर जो पुलिस की भूमिका थी, पुलिस ने अपनी भूमिका इस तरह से कोविड-19 जिस तरह से चल रहा था, कोविड-19 को देखते हुए अपनी ड्यूटी इन्होंने बाखूबी निभाई और उसके बाद में लोगों के पास में जाके खाना वितरण किया। जिस तरह से भी कोई समस्या थी, उसके लिए बाखूबी अपनी ड्यूटी को निभाते। अब देखा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण जिस तरह से अभियान चल रहे हैं, उस अभियान के तहत ये देखा जा रहा है कि कोई भी लड़का अगर कोई भी रास्ते के अंदर किसी लड़की के साथ में छेड़छाड़ करता था या किसी ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि असमाज तत्व एक तरीके से अपराध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर जो लगाम लगाने के लिए जयपुर जाबाज पुलिस है, उसने उन पर लगाम लगाई है। अब इन थाने स्तर पर जिस तरह से आपको बता रहे हैं, तो हमारे साथ में राम सिंह जी मौजूद हैं। राम सिंह जी से हम बात करेंगे कि सर, जिस तरह से अभी अपराध एक तरीके से बढ़ता जा रहा था, अब जिस तरह से जयपुर जाबाज पुलिस ने जिस तरीके से अभियान चलाया महिला सशक्तिकरण पे कि अगर आपको छेड़खानी करता है या कोई भी ऐसी बात होती है तो घर घर एक पेटी रखी जाएगी, शिकायत पेटी, जिसके अंदर आप किसी की भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आपका नाम भी उजागर नहीं होगा। तो इस तरह से लोकल स्तर पर किस तरह से काम चल रहा है सर? जो महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने ऋचा तोमर मैम जो मेट्रो एसपी हैं, उनके सुपरविजन में इनको चलाया जा रहा है और 1 से 15 तारीख तक का एक पखवाड़ा टोटली महिला सशक्तिकरण के अभियान के रूप में जयपुर पुलिस ने इसको लिया है और प्रत्येक थाना स्तर पे इसमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें कार्रवाई के तहत 2 फेज में हम इसको अधिकारियों के मार्गदर्शन से, उनके निर्देश से 2 फेज में इसको हम चला रहे हैं। पहला फेज है जो पूर्व की जो शिकायतें थी, जो हमारे पास दर्ज थी, उनमें कार्रवाई, उनमें एक्शन। उसकी मैं मेरे थाना स्तर की मैं बात करूं तो मेरे थाने स्तर पर महिला गरिमा और महिला सशक्तिकरण के उससे रिलेटेड दो शिकायतें थी, उनको हमने निपटारा किया। जो आरोपी थे उनको बैंड किए हमने और कोर्ट में पेश किए। एक चीज़। दूसरा, जो स्कूल हैं, ये तो हो गया थाना स्तर पे पेंडिंग जो शिकायतें थी उनसे संबंधित। दूसरा, अभी लोगों को जागरूक करना, उसमें हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, और जहाँ पे इस तरह की शॉपिंग के लिए लेडीज जाती थी, वहाँ पे उनके साथ बैड टच होना, उनके ऊपर कोई कमेंट करना, उनको गलत नज़र से देखना, तो स्कूलों को हमने टच किया। सबसे पहले स्कूलों में, प्रत्येक स्कूल में हम लोग गए हैं, हमारा जो स्टाफ गया है, मैं खुद गया हूँ, हमारे महिला सब इंस्पेक्टर हैं वो गई हैं, और प्रत्येक एक निर्भीक होकर के और बिल्कुल बिना किसी हिचक के हमें सूचना दे, इस बात के लिए प्रत्येक स्कूल में हमने एक शिकायत पेटी का लगवाई है। अब वहाँ पे उनको कह दिया गया है कि कोई भी बच्ची या कोई भी लेडी टीचर है, वो भी अपनी शिकायत है उसमें डाल सकती है, और उसको स्कूल के प्रिंसिपल को साथ रख करके और हम उसको खोल करके और उसमें देखेंगे कि कितनी शिकायतें आ रही हैं। ये चीज़ 15 तारीख के बाद नेक्स्ट फॉलोअप होगा इस चीज़ का। दूसरा, जो स्कूल के साथ में जहाँ पे शॉपिंग मॉल हैं, और जैसे जयंती बाजार हुआ, गणपति प्लाजा हुआ, अंबर टावर हुआ, नवजीवन कॉम्प्लेक्स हुआ, वहाँ पे हम लोगों ने, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो दुकानदार हैं, उनकी हमने मीटिंग ली है कि आपके यहाँ पे अगर आती हैं महिलाएं शॉपिंग के लिए आती हैं, उनके साथ कोई घटना होती है, तो आप हमें बेहिचक हमें इंफॉर्मेशन दें, और इस चीज़ में कतई की कोताही नहीं होगी। और हमारा जो निर्भया स्क्वाड के 2 महिलाएं, 2 जो लेडी कांस्टेबल डेली सुबह के सेशन में और इवनिंग सेशन में जाती हैं, वो पॉइंट आउट हमने किए हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसी संभावना है, वहाँ पे वो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का उनका स्टे होता है, 15-15-20 मिनट का, 2-2 घंटे के लिए उनका, ये पूरे एक थाने में रहते हैं, तो उनका एक बड़ा ही इम्पैक्ट आया। और लोग कहने लगे हैं कि ये जो नीली ड्रेस में हमारा जो महिला स्टाफ जो स्कूटी और बाइक पे जाती हैं, तो इनका बड़ा एक अलग से रूप आया सामने, और सामाजिक सरोकार के रूप में एक मैसेज गया सोसाइटी में कि हमें सूचना देनी चाहिए, और सूचनाएं आना चालू हुई हैं, जिसमें जो टोल फ्री नंबर है 1090, उसके बारे में लोगों को बताया है, उसमें गोपनीय रहेगा नाम। ये चीज़ की ये महिलाओं के को इस बारे में, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जो कॉलोनियों में हमने जा करके उनकी मीटिंग ली है, महिलाओं की मीटिंग ली है, उनके साथ में जो उस मोहल्ले में रहने वाले जेंट्स हैं उनसे मीटिंग ली है और उनको अवगत कराया है। और मैं निवेदन जलपुरा थाना इलाके में
प्रीवियस करीब 2 महीने से मैं यहाँ पे हूँ और 2 या 3 रिपोर्ट आई थी और हमने उन पर कार्रवाई की है। सर अगर हम बात करें जिस तरह से महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी एक तरह से अपराधी थे जो डर रहे हैं इस वक्त, पर एक ऐसी चीज़ देखी जाती है सर कि नशा एक तरीके से आम हो चुका था। कई ऐसी जगहों पे नशा एक तरीके से मिलता था, आसानी से खरीद सकता था और आदमी पी सकता था। पर अभी जो जयपुर पुलिस जो सख्त हुई है उस पर देखा जा रहा है कि नशे में कितना बर्ताव चल रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, घट रहा है। ऑपरेशन श्रीमान जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप जी का अभियान चला रखा है, नशा मुक्ति पूर्ण जड़ से उसको खत्म करने का। उसमें थाने इलाके में जहाँ पे भी खरीदने का, बेचने का या यूज करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन कार्रवाई हो और समाज नशा से मुक्त हो। इस चीज़ के लिए स्मैक के बिकने के जो हैं हमने मूवमेंट बनाए हैं और उस मूवमेंट में जो मुझे बिहाइंड की बार रखा है और जो सोसाइटी में प्रीवियस जो 5-7 साल का ड्यूरेशन है उसमें जो सॉल्यूशंस होने वाले स्मैक के और दूसरा जो पेट्रोल को जो कपड़ा लगा के सूंघने वाले में भी काफ़ी प्रवृत्ति इस तरह की आई है। उस चीज़ का हम 2 फेज में इसको देखते हैं कि पहला तो जो बिक रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, दूसरा फिर जहाँ वो बच्चे या जो यूथ है ज़्यादा टीनेजर है 15 से 20 साल 22 साल 25 साल के लोग ज़्यादा इसमें हैं, तो वहाँ के लोगों की हमने मीटिंग ली है जहाँ पूरा जो एक काफ़ी पर्टिकुलर जो समुदाय विशेष वहाँ रहता है तो उनमें इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा देखी गई, तो उनको हमने आगाह किया। उनके मोजिज आदमी से हमने बात की है, जनप्रतिनिधियों से हमने बात की है, वहाँ के जो पार्षद हैं और उनसे बात की है और उसमें एक बड़ा आगे सकारात्मक रूप हमारे सामने है कि लोग खुद चला करके और इसको वो नशा मुक्त उनके पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ये फ्री हो, तो उनको प्रशासन से बात करके उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा करके नशा मुक्ति केंद्र में भिजवाने की उस दिशा में हमने उनको जागरूक किया है और इस दिशा में हमारे सामने लोग खुद चला करके आ रहे हैं कि सब इसको भर्ती कराना है, तो हमने उनको रास्ता बताया कि इस तरह से जो नशा मुक्ति का सिटी कॉलोनी में है उसका सेपरेट वार्ड बना हुआ है और उसमें वहाँ पे भर्ती करवाएँ और इसमें हम आगे आने वाले समय में भर्ती करवाएंगे। सर जो अपराधी लोग होते हैं जो अपराध की सोच रहे हैं कि हमें अपराध करना है, सब कुछ उनके दिमाग में चला, तो उनके लिए क्या चेतावनी आपकी तरफ से? अपराधी अगर अपराध करेगा बंद होगा और उसके बारे में किसी तरह की अपराधी ये ना सोचे कि हम अपराध करके बच जाएंगे। ये एक कमिश्नरेट का एक स्लोगन भी है और हमारी पुलिस का भी कि आम जन में विश्वास और अपराधी में डर, उसके तहत पूर्ण उस स्लोगन के अक्सर से उसकी पालना करते हुए सोसाइटी को हम एक फ्री फेयर एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जा रही है और उसमें काफ़ी अच्छा काम है। जिस तरह से जो भी अपराधी है अगर वो सोचता है मेरे को कोई क्राइम करना है, जयपुर पुलिस इतनी सख्त हो चुकी है कि अपराध करने से पहले एक बार सोचो इसका अंजाम क्या होगा। मैं 24 चैनल